इनकम टैक्स के प्रोविजन को सब्सिक्वेंट ईयर में कैसे रिवर्सल करते हैं और करंट ईयर में प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स कैसे बनाते हैं, वीडियो के अंदर समझते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। असेट साइड में इस कंपनी की बैलेंस शीट में टीडीएस रिसीवेबल 2023-24 के लिए 8 लाख रुपए है। एडवांस टैक्स इन्होंने 2023-24 में 4 लाख रुपए का पेमेंट किया है। इसी तरीके से लाइबिलिटी साइड में इनकम टैक्स प्रोविजन 2023-24 3 लाख रुपए का बनाया हुआ है। अब इन सब की हम लोग एंट्री देखने वाले हैं। इसके लिए हम इनके प्रॉफिट एंड लॉस पर चलते हैं तो पता चलता है कि कंपनी ने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है 2024 के अंदर। इन्होंने एक एस्टिमेट किया कि इनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी 15 लाख रुपए के ऊपर आएगी। अब यहीं से हमारी इनकम टैक्स की प्रोविजन एंट्री शुरू होती है। 31 मार्च 2024 को इनकम टैक्स की प्रोविजन एंट्री क्रिएट होगी 3 लाख रुपए से, जो लायबिलिटी साइड में दिख रही है। अब ये 3 लाख रुपए आया कैसे, सबसे पहले वो समझते हैं। एस्टिमेटेड इनकम टैक्स जो आ रहा है वो 15 लाख है। टीडीएस रिसीवेबल 8 लाख रुपए, जो कि 15 लाख को सेट ऑफ करेगा क्योंकि हमको कोई एडिशनल इनकम टैक्स पे नहीं करना है। एडवांस टैक्स जो हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं 23-24 से रिलेटेड 4 लाख रुपए। 12 लाख में 15 लाख में 12 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख रुपए आएगा। इसका मतलब 3 लाख रुपए की प्रोविजन क्रिएट होगी। अब प्रोविजन कैसे कैसे क्रिएट होगा, इनकम टैक्स एक्सपेंस अकाउंट डीआर हो जाएगा। कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डीआर करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू इनकम टैक्स प्रोविजन 23-24। अब ये जो 3 लाख रुपए का है ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 में लाइबिलिटी साइड में इनकम टैक्स प्रोविजन के नाम से 3 लाख रुपए खड़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, टीडीएस रिसीवेबल और एडवांस टैक्स की भी एक बार एंट्री देख लेते हैं कि कैसे होती है। जब जब आपने एडवांस टैक्स पे किया होगा तब तक आपने बैंक को क्रेडिट किया होगा और एडवांस टैक्स को डेबिट किया होगा। ये एडवांस टैक्स जो है मेरा असेट्स का पार्ट बन जाता है। इसी तरीके से जो इनकम टैक्स प्रोविजन है ये मेरा लायबिलिटी का पार्ट बन जाता है। तो ये मेरा एडवांस टैक्स जब जब पेमेंट किया है 4 लाख रुपए मेरा 31 मार्च 2024 को एसेट्स का पार्ट बन गया। इसी तरीके से जो टीडीएस रिसीवेबल है, अब टीडीएस रिसीवेबल कैसा होता है कि जो मेरा कस्टमर है, जब कस्टमर मेरे को पेमेंट करता है तो अगर उसको टीडीएस डिडक्ट करना है तो वो टीडीएस डिडक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मोहन है, इससे मेरे को 1 लाख रुपए का रिसीट होना था फ्रेंड्स, लेकिन मोहन ने मेरे को 80,000 रुपए ही दिए क्योंकि 20,000 रुपए उसने टीडीएस का काट लिया। तो ये मेरे टीडीएस रिसीवेबल 2023-24 में एज एसेट्स का पार्ट बन जाएगा और यहाँ पर आपको सारे जितने भी वेंडर्स हैं उनका एक ही लेजर होगा टीडीएस रिसीवेबल 2023, जो कि कंसोलिडेट अमाउंट 8 लाख रुपए आ रहा है। 3 एंट्री हमने देख ली। अब हम चलते हैं सब्सिक्वेंट ईयर के अंदर। हमारी रिटर्न फाइल हो रही है। तो 15 अक्टूबर को मानो कि हमारी रिटर्न फाइल हो रही है और उस टाइम हमको पता चला कि 3 सिचुएशन हमारे सामने क्रिएट हुई। पहली सिचुएशन में जो हमारा एस्टिमेट था 15 लाख रुपए की लायबिलिटी का इनकम टैक्स है वो 16 लाख रुपए आ गया। अब 16 लाख रुपए आ गया तो इसके अकॉर्डिंगली जो 15 अक्टूबर 2024 को जब हम रिटर्न फाइल करने के बाद में हमारी एंट्रीज क्या बनेंगी। सबसे पहले तो जो टीडीएस रिसीवेबल डेबिट दिख रहा है, एडवांस टैक्स डेबिट दिख रहा है, ये दोनों की दोनों मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट जो है वो नलीफाई हो गया। अब 16 लाख रुपए की लायबिलिटी आई है तो मेरे को 4 लाख रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। ठीक है साहब। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब इनकम टैक्स का हमने प्रोविजन क्रिएट किया था तो हमारी एंट्री क्या बनी थी, इनकम टैक्स अकाउंट डीआर 3 लाख रुपए से टू प्रोविजन 3 लाख रुपए। मतलब कि जो इनकम टैक्स का एक्सपेंस है वो 2023-24 के अंदर 3 लाख रुपए ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। तो बचा कितना, 13 लाख रुपया। 13 लाख रुपया तो इनकम टैक्स के अंदर जो मेरा 15 अक्टूबर 2024, अगर मैं इसको बोलूँ सब्सिक्वेंट 24-25 के अंदर एक्सपेंस का पार्ट बन जाएगा। और जो ये लायबिलिटी वाला 3 लाख रुपए था ना, ये मेरा रिवर्सल हो जाएगा, मतलब कि खाता बंद हो जाएगा। मतलब कि मैं मैक्सिमम जो इनकम टैक्स एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ वो 3 लाख रुपए तो 23-24 के अंदर और 13 लाख रुपए 24-25 के अंदर। ध्यान रखिए, इनकम टैक्स का एक्सपेंस इनकम टैक्स के अंदर वैसे भी अलाउड नहीं है, लेकिन हमको प्रोविजन, हमको एंट्रीज खत्म करनी है, इसलिए हमने ये किया। अब दूसरा चलते हैं। अब दूसरे केस में क्या हुआ कि इनका जो लाइबिलिटी आई वो 10 लाख रुपए ही आई। अब 10 लाख रुपए आई तो अगेन अब हम देखते हैं कि जो मेरा टीडीएस रिसीवेबल है और एडवांस टैक्स है वो 12 लाख रुपए हो रहा है। तो और जबकि लाइबिलिटी आ रही है मेरी 2023-24 की 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब जो एडवांस टैक्स है उसके खाते को तो हमने नलीफाई कर दिया। 6 लाख रुपए टीडीएस रिसीवेबल को ले हमने क्रेडिट कर दिया। 7 लाख रुपए का मैंने इनकम टैक्स एक्सपेंस बुक कर लिया। 3 लाख रुपए का ऑलरेडी मैं बुक कर चुका था, इसलिए इनकम टैक्स की जो क्रेडिट साइड है, जो लाइबिलिटी साइड है, उसको मैं रिवर्स कर दूंगा। तो यहाँ पर अगेन मैं बोलता हूँ 10 लाख रुपए का इनकम टैक्स बुक करना था, 3 लाख रुपए का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में कर दिया, 7 लाख रुपए का करंट ईयर मतलब 25 के अंदर हो गया। 8 और 4 12 हो रहे हैं, लाइबिलिटी 10 की है, मतलब रिफंड बन रहा है। रिफंड में मैं टीडीएस रिसीवेबल को 6 लाख रुपए से ही क्रेडिट कर रहा हूँ, मतलब कि 2 लाख रुपए का मेरा टीडीएस रिसीवेबल का रिफंड बन गया। अब जब हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी तो उसमें रिफंड के लिए हमने क्लेम किया होगा। अब मान लो कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद में ये रिफंड आया, तो रिफंड में क्या होता है, जनरली आपको इंटरेस्ट का भी जो है अमाउंट मिलता है। अब इस केस में क्या हुआ कि रिफंड था 2 लाख रुपए का, अमाउंट आया बैंक में 2,10,000। तो यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है वो
डेबिट हो जाएगा, और जो ये रिफंड वाला असेट साइड में 2 लाख रुपए दिख रहा था, ये अब मेरा क्रेडिट हो जाएगा। और एक और लेजर जो मेरा हिट होगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ टीडीएस 10,000 रुपए से, और इसमें इस 10,000 रुपए पर आपको इनकम टैक्स के अंदर वापस से इसको इनकम दिखानी है और इसके ऊपर जो है इनकम टैक्स पे करना है। एक और सिचुएशन हो सकती है, उस सिचुएशन के अंदर सपोज करो कि आपकी लायबिलिटी बनी है 14 लाख रुपया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर टीडीएस रिसीवेबल है 8 लाख, एडवांस टैक्स है 4 लाख, दोनों 8 और 4 से 12 हो जाएंगे। लेकिन अब इनकम टैक्स का प्रोविजन जो हमने लास्ट ईयर किया हुआ है वो 3 लाख रुपए का किया हुआ है। लेकिन और अब जो 14 लाख रुपए की लाइबिलिटी है, इसलिए अब जो इनकम टैक्स का मेरे को प्रोविजन करना है करंट ईयर के अंदर वो 11 लाख ही होगा, और यहाँ पर बैंक का जो अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से ही हो जाएगा। नॉट नेसेसरी कि जितना आपने प्रोविजन किया है उतना की उतना आपको बैंक से पेमेंट करना पड़े सब्सिक्वेंट ईयर में, ऐसा नहीं है। कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, क्योंकि हम प्रोविजंस कर रहे हैं। प्रोविजंस क्या होता है? एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन, अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय पता चला कि कुछ ऐसे एक्सपेंसेस थे जो हमने तो कंसीडर कर लिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन वो इनकम टैक्स के अंदर अलाउेबल ही नहीं है। तो इसलिए जो आपकी ये इनकम टैक्स की लाइबिलिटी वो कभी इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज हो जाती है। कुछ ऐसी इनकम जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जम्प्ट कैटेगरी की है, तो आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी कभी डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज होगी। इसको पूरी एंट्रीज को मैंने सिंपलिस्टिक वे में बताना और समझाया आपको, एक प्रैक्टिकल पूरा एग्जांपल दिया। अगर आपको इससे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।